आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पे क्वेश्चन है जियोलाइटों द्वारा उत्प्रेरण के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे जो जियोलाइट द्वारा जो उत्प्रेरण होते हैं उनके लक्षण क्या हैं। तो पहला हम देखते हैं, तो जियोलाइट जल योजित एल्यूमिनो, ठीक, किसकी द्वारा? जियोलाइट जल योजित एल्यूमिनो, ठीक है, एल्यूमिनो को, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं ये? जियोलाइट जो होते हैं वो जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, ठीक। और जिनकी त्रिविमीय नेटवर्क संरचना होती है, इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिविमीय नेटवर्क संरचना होती है, ठीक है। इनकी त्रिविमीय नेटवर्क संरचना होती है और ये इनके जो सररंध्र होते हैं, यानी कि जो कि जल में के अणुओं क्या करते हैं, ये निहित करते हैं। सररंध्र जो होते हैं क्या करते हैं, वो जल के अणुओं को निहित करते हैं, जल के अणुओं को निहित करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जियोलाइट होता है पहला वो क्या है? तो जियोलाइट क्या होता है? ये जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं ये, ठीक। और ये इनका जो संरचना इनकी जो होती है वो होती है त्रिविमीय नेटवर्क की संरचना होती है, ठीक है। और ये सररंध्रों द्वारा जो है जल के अणुओं में निहित होते हैं, ठीक। और दूसरा लक्षण इनका देखते हैं हम, ठीक है। तो जो जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइटों का जो उत्प्रेरक होता है, तो ये किसके रूप में कार्य करते हैं? जियोलाइट एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और इन्हें गर्म किया जाता है, ठीक, इन्हें क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठीक है। और जिससे कि गर्म करने पर जो संरंध्र होते हैं, तो सररंध्रों द्वारा, ठीक है, जिनको गर्म करने पर संरंध्रों में उपस्थित जलयोजन को जल निकल जाता है, ठीक है। तो इनको जब गर्म किया जाता है तो संरोधों में जो उपस्थित जलयोजन होता है, ठीक है, उपस्थित जलयोजन में जो जल होता है वो निकल जाता है, ठीक है। और संरंध्र क्या हो जाता है? वो रिक्त हो जाता है, ठीक। तो जलयोजन में जल निकल जाता है, जल निकल जाता है। और जो संरंध्र होते हैं, सररंध्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इसका दूसरा लक्षण क्या हुआ? जो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक, सॉरी, ये जो होते हैं हमारे जियोलाइट वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा इन्हें गर्म करने पर, ठीक है, इनको गर्म करने पर तो सररंध्रों में उपस्थित जो जलयोजन होता है, ठीक है, तो वो जल में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। और जो रंध्र होता है, सररंध्र होता है, वो क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका तीसरा लक्षण देखते हैं, ठीक। तो इनमें जो जियोलाइट पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बनों के भंजन एवं समावयन के उत्प्रेरक के रूप में ये व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जियोलाइट जो ZSM5 होता है, ठीक है, इनको हम पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि जो जियोलाइट के उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और यह एल्कोहल का निर्जलीकरण करके हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बनाता है और उन्हें हम सीधे ही क्या कहते हैं? गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। जैसे कि हम इसको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? XCH3OH, ठीक है। जब ये क्या है हमारा? ये एल्कोहल, ठीक है। तो ये एल्कोहल जब क्या करेगा, ये इनका जब निर्जलीकरण किया जाता है किसकी उपस्थिति में? जियोलाइट की, ठीक। तो जियोलाइट की स्थिति में जब इनका निर्जलीकरण किया जाएगा, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये गैसोलीन में परिवर्तित हो जाता है। तो गैसोलीन हमारा क्या हो जाएगा? CH2 और ये हमारा X, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O। तो x जो हमारा है वो क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद चौथा हमारा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, तो जियोलाइट के जो संरंध्र होते हैं तो उनका आकार जो होता है वो 260 से, ठीक है, तो 260 से लेकर के कितना होता है वो 740 pm के मध्य होता है। और यह केवल वे अणु ही संरंध्रों पर अधिशोषित हो पाते हैं जिनका आकार संरंध्रों में प्रवेश करने हो तो क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इनमें वही पदार्थ प्रवेश कर पाते हैं जिनका जो आकार होता है इनमें उपस्थित होने के लिए क्या हो, वो पर्याप्त हो। ठीक है, और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक जाल या आकृतिक वर्णनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों इनको, क्योंकि जो आणविक जाल और आकृतिक वर्णनात्मक उत्प्रेरक का भी ये कार्य करते हैं। ठीक, तो ये हमारे इनके प्रमुख लक्षण हुए, हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।